इंडिया मैप के मनुस्मृति के कंट्रा डायलॉग के ये एपिसोड आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मनुस्मृति के बारे में मैं और डॉक्टर सतीश मिश्रा, मैं यानी कि प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जो कुछ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। राजनीति करना बहुत आसान है, पर चीजों को समाज में समझाना बहुत आसान नहीं होता है। कि समाज में आमतौर पे लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि चीजों को गहराई तक जाए। इसलिए जो जिसने कह दिया, चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, या उनसे बड़े राजनीतिज्ञ हो, तो उसी को हम मान लेते हैं ये सच है। पर सच जो है वो शायद कहीं उससे परे होता है। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुस्मृति के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं। मनुस्मृति के बारे में कुछ लोग कह चुके बहुत रिट्रोग्रेड डॉक्यूमेंट है, ये समाज के लिए बड़ा घातक है। और उसी में देखिए एक चीज मानना पड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर भी मनुस्मृति के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, जबकि डॉक्टर अंबेडकर न्याय के ज्ञाता थे, समाज के सिस्टम को जानते थे, सोशियोलॉजी को समझते थे। और उन्होंने जो बातें की, महात्मा गांधी ने बिल्कुल उसके उल्टी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति के बारे में उनके जो विचार थे, और वो भी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अगर कानून के ज्ञाता थे तो महात्मा गांधी भी कानून के ज्ञाता थे। कानून करके ही वो राजनीति में आए थे, इसलिए उनकी बात भी आप हल्के में नहीं ले सकते। तो ये जो सारी परिप्रेक्ष्य है, और उसमें जो है उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने राजनीति में ये सोचा और समझा, और शायद अभी भी वो विद्यमान है, कि जितनी सारी झूठ बोलो, जो भी गलत सलत बोलते रहो, अपने फायदे में है तो बोलते रहो। तो ये जो एक सिचुएशन आई, डॉक्टर मिश्रा, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि इस समाज में तमाम भ्रांतियां पैदा हो गई। और आपने कहा, सही कहा, तो विलियम जोन्स से इसकी शुरुआत हुई। पर विलियम जोन्स, जैसा आपने कहा और हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, जो संस्कृत तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी। जो भी जैसे भी उनको समझाया गया या समझ लिया उन्होंने, उस तरह से उन्होंने कह दिया। पर उसके बाद भारत का जो एक विद्वत समाज था, वो उसको काउंटर क्यों नहीं कर पाया? वो जो नैरेटिव एक चल पड़ा, और आज तक वो चल रहा है। और 1989 में हमने देखा कि बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री पद के तब दावेदार थे, बाद में प्रधानमंत्री भी हो गए, उन्होंने भी सारी गलत सलत बातें की। ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुसीबत यह है कि अज्ञान और अज्ञानी जब समाज में, मतलब क्राइम है अज्ञान, मेरा मानना है। मतलब बेशक। ज्ञान को नकारना एक सबसे बड़ा अपराध है। अब मजेदार बात आप देखें कि जैसे कहते हैं ना कि सच कहीं कोने में पड़ा रहेगा, झूठ राज करेगा। हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। अब देखें आप, जो नहीं, आज पर ये जो चिल्ला, चीज हो रही है, इससे पूरी समाज व्यवस्था बिगड़ती है। जी बिगड़ रही है, आप देखिए। समाज में वैमनस्य बढ़ता है। जमा और सारी चीजें जो है जिस तरह से होनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ना, मैं आपसे वही कह रहा हूं। आप मजा देखें, वो हमारे चिंतक, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिन्होंने बेशक। एक पूरा स्कूल चलाया, बराबर ज्ञान में वृद्धि करते चले गए। सनातन धर्म एक को एस्टैब्लिश सिस्टम बनाया। सनातन धर्म को शाश्वत इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि वो अपने को बराबर अपडेट करता चला गया, समय के साथ विकसित होता चला गया। और देखिए, अब जैसे कि आज की एक व्यवस्था है ना, अंतरजातीय विवाह, इसमें बड़ी कभी कभी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि मारने मोरने पर तुलाते हैं। आप गौर करेंगे, पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी इसकी भी चर्चा है। मनुस्मृति में तो इस पे कोई रोक नहीं है। उन्होंने जी, अनुलोम विलोम और तरह तरह की चीजें मैं बताई है, वही पर ये रोक वही नहीं लगाई है। मैं वही कह रहा हूं। अब देखें, जिसको आज गलत करार कर देते हैं,
और मनुस्मृति का झंडा उठाते घूमते हैं, मनुस्मृति की बात ही नहीं करते। देखिए, आपने शुरू में एक बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता मैं मानता हूं महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को समझा, बेशक। इस देश के कल्चर को समझा, और ये माना कि ये धरती किसी विशेष धर्म की नहीं है, किसी विशेष जाति की नहीं है। क्योंकि इस देश का इतिहास एमिग्रेशन का इतिहास रहा है, बराबर लोग आते गए, बराबर लोग आते, कुछ सक्सेस हुए, कुछ लूट के चले गए, मुगल आए, कुछ चले गए, बाकी एसिमिलेट हो गए। बाकी इस एसिमिलेट हो गए। देश की सबसे बड़ी जो खासियत रही है, लोगों को एसिमिलेट करने की, जो आया जी, अपना हो गया। स- समाता गया। अब इस बात को गांधी ने समझा। अंबेडकर जी के साथ समस्या ये थी, जिस वर्ग से आते थे, संघर्ष करके आगे बढ़े थे, पाश्चात्य इतिहास, पाश्चात्य शिक्षा में प्राप्त करके बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया था। उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातों को देखा, और उसमें भ्रांति हो जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए, कानून विद के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री थे। आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। ये बड़ा योगदान है, बेशक। बहुत कम लोग बेशक। जानते होंगे, और मुझे चर्चा इसकी करनी पड़ रही है। अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग। तो गांधी ने इस बात को समझा, और गांधी ने कहा, हाँ, कुछ उसमें गलतियां हैं, पर उसको हमको, देखिए, आपको दृष्टिकोण ये रखना पड़ेगा। मैं आज जो बड़ा विवादित प्रश्न है, कल सरसंघ चालक ने कहा, मोहन भागवत जी ने, बड़ा आदर करता हूं उनका, उन्होंने कहा, जो जो औरंगजेब के औलादे हैं। अरे भाई, कौन है भाई? अरे भाई, ये करने की जरूरत है आपको? औरंगजेब गलत था, बहुत सारी चीजों में गलत था, और उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, उसको देखिए ना। उसको इतिहास का एक काल मानते हुए उसको बुलाइए, क्यों वैमनस्य पैदा करते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अज्ञान और अज्ञान कहाँ कहाँ है, इसकी चर्चा न करें तो बेहतर है। चलिए, तो आपने जो कहा, मनुस्मृति जूरिस्प्रूडेंस का एक बड़ा आधार है, और मेरा मानना यह है कि हमको जहां कल्प्रिट ढूंढने चाहिए, वहां हम नहीं ढूंढते। कल्प्रिट तो बेशक। ब्रिटिश कल्प्रिट तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हैं। हालांकि उनकी कुछ अच्छाइयां भी हैं, जैसा सब में होता है, पर जिस ढंग से मिशनरीज ने, जिस ढंग से हमारे यहाँ ज्ञान को न समझते हुए जिस तरह से प्रस्तुत किया, जिस तरह से अनुवाद किए गए, और उनको पढ़कर आज का बहुत बड़ा शासक वर्ग उनको ही पढ़ता है। मूल पुस्तक में जाने की कितने लोग हैं जिनके पास संस्कृत का ज्ञान है? आप बताइए तो आप। नहीं, मुसीबत पर यह मैंने है कि हम, मैं क्योंकि आपने एक ऐसा विषय छेड़ा, तो मैं इसमें आम जनता को, हमारे आम श्रोता को ये बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति के अगर संस्कृत के आप पढ़ना भी चाहें, तो गीता प्रेस के जो उसके एडिशंस है, उसमें बहुत अच्छे अनुवाद दिए हुए हैं, और सटीक अनुवाद है। आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप संस्कृत नहीं पढ़े, हिंदी पढ़ के भी आप उसकी समझ सकते हैं। जी। नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पांडुलिपियां देखिए, ये बराबर, देखिए, उस वक्त भारत, जिसको हम आज भारत भूखंड मानते हैं, भारतवर्ष जो था। हाँ, वो कम्युनिकेशन के हिसाब से तो इतना एडवांस नहीं था जैसा कि आज है। तो हर जगहों पर अलग 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 सोच डेवलप हो रही थी, अलग अलग पद्धति हो रही थी, पर सबका उद्देश्य एक ही था, एक बेहतर समाज की स्थापना होनी चाहिए। जो एक कुरीतियां हैं, एक बेहतर ही नहीं, एक रिफ्टलेस, कॉन्फ्लिक्टलेस, हार्मोनियस सोसाइटी। जी, तो ये प्रयास रहा, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऋषियों ने, विद्वानों ने
इस पर काम किया। अब देखिए ना, जो ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे ऋषियों को था, जिसको, बेशक। जो एस्ट्रोलॉजी की बात, एस्ट्रोनॉमी की बात करते एस्ट्रोनॉमी की बात है, एस्ट्रोनॉमी की जो बात है, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज जो यहाँ रहा है, हैं, वो वाकई ही बहुत ताज्जुब की बात अब है। और उसमें अगर हमारे अलावा किसी को रहा है, तो हमने देखा कि सुमेरियन सिविलाइजेशन में बिल्कुल उसी तरह से ज्ञान रहा है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, सूर्य के बारे में ज्ञान। तो ये कहीं से पता नहीं आदान प्रदान हुआ या क्या हुआ, जो नहीं, भी है, हमारे यहाँ आदान उस प्रदान ज्ञान हुआ, की परंपरा बढ़ती गई। आदान प्रदान हुआ है शिवाजी भाई। अगर आप उस बिल्कुल हुआ इतिहास, होगा। उस कालखंड का इतिहास पढ़ें, और जो कि मैंने पिछले दिनों में कुछ अध्ययन किया है, बहुत अच्छी बात है, तभी तो हम फायदा समझ उठा रहे हैं हमसे। समझ में आने लगा किस प्रकार से चीजें मैनिपुलेट होती है। देखिए, आज देख रहे हैं किस तरह से हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति बातें कह रहे हैं। कभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस उस प्रकार पर से अलग से उनकी, बात होगी। हाँ, अलग से बात करेंगे। देखिए, मुझे तो खतरा नजर आता है कि हम, जो उस वक्त, जब हम आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, हम जिस गरज से खड़े होकर कहते थे गलत गलत है, जो मॉरली गलत है वो गलत है, हमको कहना चाहिए। हम नहीं कहते, हम नहीं, सोचते एक हैं एक, चीज इसमें थोड़ी सी कहना चाहूंगा। जी, आज पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, वो कन्वॉल्यूट करने में ज्यादा लगा हुआ है, जी, बनस्पत की सही चीजों को बताने में। और मैं समझता हूं कि ये मनुस्मृति हो या इस तरह की जो भी गूढ़ बातें हैं या सामान्य बातें हैं, इनके लिए हम लोगों को उनका कुछ क्लासेस का इंतजाम करना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए। मैं आपसे इसके आगे एक चीज आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हमने मनुस्मृति की बात की, और मैंने आपसे कहा कालखंड की बात की। बिल्कुल है। आज कालखंड दूसरा है। वो बातें तब जो कही गई थी, लिखी गई थी, वो सही नहीं है। ना मैं, ना आप उस मनुस्मृति की व्यवस्था की चर्चा को डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि समता मूलक समाज बनना चाहिए, सबकी बराबरी बिल्कुल। होनी चाहिए, सबको बिल्कुल। उसका हिस्सेदार होना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, दलित हो, कोई हो, सामान्य सबको बराबर का सामान्य अवसर आम होना जन हो, चाहिए। हाँ सामान्य जी, आम जन की बात है ये। बात होनी चाहिए। सबको समझने की जरूरत है और कि अगर हम इ- इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ संविधान, मैं कहता हूं, और बिल्कुल बेधड़क कहूंगा, कि संविधान को बनाने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, सबका किसने योगदान बनाई? रहा। बिल्कुल रहा है। उसमें बिल्कुल रहा सबने अपना अपना योगदान दिया। पर बाबा साहब अंबेडकर जो एक्सीलेंट ड्राफ्ट्समैन थे, जिन्होंने दुनिया की चीजों को पढ़ा हुआ था, सम्मिलित करके एक ऐसी संविधान दिया जो है। हमारे वो भी लिए सबके सहमति से किया गया। सहमति से, इन जो लोगों की मेरे लिए, सहमति थी, कोई ना कोई तो शिवाजी ड्राफ्ट भाई, करता ही है। मेरे लिए गीता रामायण से बड़ी पुस्तक नहीं, बेशक है। है। तो बहुत अच्छी तो बातचीत हम लोगों की चल रही है, हम लोग इसके आगे भी बात करेंगे, पर आज मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है, आपके जो उत्तराधिकार आपको देना है, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर में, मनुस्मृति में अलग अलग भाग हैं, उसके हिसाब से आप उसको करते हैं, और वो हर कानून में स्वीकार्य है। आज भी अगर सिविल जुरिस्प्रूडेंस की बात करती है, तो कोर्ट में आज भी वकील और जज मनुस्मृति की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको छोटा सा कोशिश की, आपको, हमारी और डॉक्टर मिश्रा की कोशिश है कि आप लोग ऐसी चीजों को समझे जिसको को लोगों ने आपको शायद सही ढंग से न समझाया। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ समझाने की, और घंटी उसकी बजाएं, बारीकियों पर। जी, और घंटी बजाएं। बिल्कुल, घंटी जरूर बजाइए, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा आपका संबंध आगे बढ़ेगा। और मैं, प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर मिश्रा, आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा।